एवरीवन, आज बात कर रहे हैं हम सीआरपीसी की, सीआरपीसी 1973 की। इससे पहले वाली वीडियोज में हम सीआरपीसी के बारे में बता चुके हैं कि सीआरपीसी टोटल चैप्टर्स कितने हैं, सेक्शंस कितने हैं, उनके बारे में जो बेसिक बातें थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके चेक कर लीजिए। आज हम इसके एक एक चैप्टर की बात करते हैं। पहले बात तो हम देखते हैं सीआरपीसी 1973 यानी दंड प्रक्रिया 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इसका अधिनियम संख्या क्या है? सीआरपीसी का अधिनियम संख्या क्या है? 1974 का अधिनियम संख्या 2 है, यानी कि सीआरपीसी का अधिनियम संख्या क्या है? 2, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। यहाँ पर अधिनियम संख्या 1974 का है, लेकिन सीआरपीसी 1973 की है, तो इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, कभी सीआरपीसी 1974 बोलते तो इसमें कंफ्यूज ना हो। अब हम इसके एक एक चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो उसके पहले हम इसके थोड़ी सी बेसिक बातें जान लेते हैं कि सीआरपीसी कैसा लॉ है। सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ है। कैसा लॉ है? प्रोसीजर लॉ। जैसे कि उसके नाम से ही पता चलता है, क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि प्रोसीजर प्रक्रियात्मक विधि, जहाँ पे प्रक्रिया होती है। आईपीसी की प्रक्रिया जहाँ होती है, प्रोसीडिंग जहाँ पे होती है, वो है सीआरपीसी। देन अब बात करते हैं कि सीआरपीसी कब आया, कब इसे लागू किया गया, कब प्रवृत्त हुआ था ये? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1974 को। इसे हम किस तरीके से याद करेंगे, क्योंकि इतने सारे एक्ट है, इतने सारे सब्जेक्ट्स है कि हम सबकी कमेंसमेंट डेट एक साथ याद नहीं कर सकते। तो इसका है कि 1 अप्रैल यानी कि सीआरपीसी अप्रैल फुल मनाता है, तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे कि 1 अप्रैल 1974 को। अब बात आती है इसकी सिग्नेचर डेट की, कि सीआरपीसी पे कब हस्ताक्षरित हुई थी, कि सीआरपीसी कब सिग्नेचर हुए थे। तो ये है 25 जनवरी 1974 को। 1 अप्रैल 1974 उसकी कमेंसमेंट डेट है और 25 जनवरी 1974 उसकी सिग्नेचर डेट है। अब बात आती है कि इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं। तो टोटल चैप्टर्स सीआरपीसी में है 37, यानी कि जो टोटल अध्याय है, इसके पाठ लेसन अध्याय है, वो है 37। बात करते हैं अब इसकी सेक्शंस की, कि इसमें सीआरपीसी में टोटल सेक्शंस कितने हैं। तो टोटल सेक्शंस इसमें तो टोटल जो धाराएं हैं वो है इसमें 484, 484। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि इसका वॉल ऑफ एक्सटेंट सब पूरे भारत पे, संपूर्ण भारत पे। इसका एक्सटेंट कहाँ पे है? तो संपूर्ण भारत पे है। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से। अब बात आती है इसमें स्केड्यूल, यानी कि इसमें अनुसूची कितनी है। तो इसमें 2 अनुसूची है, सीआरपीसी में 2 अनुसूची है, जिसमें प्रथम अनुसूची में कॉलम्स दिए गए हैं, जो कि टोटल 6 है। 6 कॉलम है जो प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में। अब वहां जाके देख लीजिएगा, सारी डिटेल दी गई है। अब सेक्शन अनुसूची सेकंड में क्या है? फॉर्म है, प्रारूप जो होते हैं 56, फॉर्म कितने हैं? 26, अनुसूची कितनी है? 2। ठीक है, अनुसूची 2 है, फॉर्म 56 है और कॉलम्स इसमें 6 है। अब आता है चैप्टर हमारा फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है प्रारंभिक। मोस्टली सभी सब्जेक्ट्स में जितने भी एक्ट्स हैं, उनमें सब में जो फर्स्ट चैप्टर होता है मोस्टली प्रीलिमिनरी या इंट्रोडक्शन ही होता है, क्योंकि उसमें चैप्टर अपने बारे में बताता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा एक्सटेंट कहाँ है, मैं कहाँ अप्लाई नहीं होता। ये सारी बातें फर्स्ट चैप्टर में बताई जाती है। लेकिन भारतीय संविधान में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, उसमें ये सारी बातें फर्स्ट आर्टिकल में नहीं है। वहां पे आर्टिकल्स होते हैं, संविधान में आर्टिकल्स होते हैं और यहाँ पे सेक्शंस होते हैं। तो आर्टिकल्स में, वो फर्स्ट आर्टिकल्स में ये सारी बातें नहीं दी गई है, वहां दी गई है 393 आर्टिकल में। आर्टिकल नंबर 393 में ये सारी बातें उसके इंट्रोडक्शन की दी गई है, संचित नाम, विस्तार, एक्सटेंड वगैरह, ये सारी बातें वहां 393 में दी गई है। अब आती है इसके पहले चैप्टर की। तो पहले चैप्टर का नाम है प्रारंभिक, प्रीलिमिनरी। अब आता है कि इसमें कितने सेक्शंस है। जो इसका पहला चैप्टर है सीआरपीसी का, जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें कितने सेक्शंस है? तो इसमें 5 सेक्शन है, 1 to 5, 5 सेक्शन है। सेक्शंस कितने हैं इसमें? 1 to 5। अब हम इसके एक एक सेक्शन को जानते हैं, उनका टाइटल नेम। डिटेल से हम इन्हें आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। अभी हम सिर्फ इसका टाइटल नेम जानते हैं कि फर्स्ट सेक्शन क्या कहता है, सेकंड सेक्शन में क्या है, थर्ड सेक्शन में क्या है, फोर्थ सेक्शन में क्या है, ये सारी बातें देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है, ये हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्री जो हमारा एग्जाम होगा आरजेएस प्री का, उसमें यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे स्किप ना करें, इसे थोड़ा डिटेल से पढ़ें। तो संक्षिप्त, पहला सेक्शन क्या कहता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, यानी कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो संक्षिप्त नाम इसका क्या है, यानी शॉर्ट टाइटल क्या है इसका? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। अब बात आती है इसके विस्तार की, इसका एक्सटेंट, वॉल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पर। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से ये
संपूर्ण भारत पे लागू होती है। अब आता है इसकी कमेंसमेंट डेट, यानी प्रारंभ कब हुआ, इसका प्रारंभ कब हुआ, कमेंसमेंट डेट क्या है इसकी। सीआरपीसी एक्चुअली एक तरीके से बर्थडे डेट क्या है, तो वो है 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974। ठीक है, इतनी बातें, इससे और भी इसमें बातें हैं, कुछ अपवाद है, कब है, छठी अनुसूची में है, जनजाति क्षेत्र क्या होते हैं, बहुत चीजें इसमें सेक्शन को, जिससे डिटेल से हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही सेक्शन पे एक पूरा वीडियो बन जाएगा। बात करते हैं अब सेक्शन सेकंड की, सेक्शन 2, ये प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से है, क्योंकि इसमें बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है, ए से वाई तक की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है। जमानती अपराध क्या होते हैं, जमानती क्या होते हैं, आरोप क्या है, बहुत सारी है। इसमें जो है संज्ञा अपराध क्या है, संज्ञा अपराध क्या है, तो इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है। तो ये डेफिनेशंस कई बार हमारे 2 नंबर की, 3 नंबर की, हमारे मेंस के एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। सारी डेफिनेशंस पढ़ना है हमें प्री एग्जाम के लिए, लेकिन मेंस के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, जब हम ये वाला सेक्शन लेंगे तब हम डिटेल से आपको उसमें बता देंगे और उनको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। तो सेकंड सेक्शन है डेफिनेशन क्लॉज, यानी परिभाषाएं, जो प्री और मेंस पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो सेक्शन है वो कहता है संचित नाम, विस्तार और प्रारंभ, सो टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। और सेकंड सेक्शन कहता है डेफिनेशन। अब आती है बात थर्ड सेक्शन की, सेक्शन नंबर 3 की। सेक्शन नंबर यानी धारा 3 हमारी क्या कहती है, निर्देशों का अर्थ लगाना। धारा 3 कहती है निर्देशों का अर्थ लगाना, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस। अब आती है बात इसमें धारा 4 की, सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 क्या कहता है, भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का जो विचारण है, ट्रायल है, उसके बारे में यहाँ सेक्शन 4 में दी गई है। ये भी बहुत डिटेल से पढ़ना होगा हमें। तो ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड एंड अदर लॉज, यानी कि भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। यानी कि पहला सेक्शन हमारा क्या कहता है, संचित नाम, विस्तार और एक्सटेंट, और सेकंड है हमारा डेफिनेशन क्लॉज। तीसरा कहता है सेक्शन निर्देशों का अर्थ लगाना। फोर्थ सेक्शन कहता है भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण, ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड अदर लॉज। सेक्शन 5 कहता है हमारा व्यावृत्ति। व्यावृत्ति क्या होती है, सेविंग्स, यानी कि इसका मतलब होता है कि कहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। सेविंग्स का मतलब है कि जो सीआरपीसी है, ये कुछ अपवाद होते हैं जो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होती है, उसके बारे में दिया गया है सेक्शन 5 में। तो ये सेक्शन भी हमारे प्री में पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। तो और यही सेविंग्स आईपीसी में दी गई है सेक्शन 5 में, आईपीसी में धारा 5 में दी गई है, और सीपीसी में कहाँ दी गई है, सेक्शन 4 में। आईपीसी में सेक्शन 5 है और सीपीसी का सेक्शन 4 में दिया गया है व्यावृत्ति। ठीक है, यानी कि अब क्या बात है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसका अधिनियम संख्याक 2 है, और प्रारंभिक इसका नाम है, चैप्टर का नाम है प्रारंभिक प्रीलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 to 5 दिए गए हैं। सेक्शन 1 कहता है संचित नाम, विस्तार और प्रारंभ। सेकंड सेक्शन कहता है परिभाषाएं, और थर्ड सेक्शन कहता है निर्देशों का अर्थ लगाना। फोर्थ सेक्शन कहता है भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण, एंड फिफ्थ सेक्शन कहता है व्यावृत्ति। इस प्रकार आज हमने फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू कर लिया है शॉर्ट में। अब हम इनके एक एक सेक्शन को हम डिटेल से जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। ओके, थैंक यू।